जो फ्रॉड लोग होते हैं, नंबर 2 का काम करने वाले लोग होते हैं ना, इनके शिकार कौन होते हैं? अच्छे लोग। आधा गुनाह तुम्हारी ना नहीं कह पाने की आदत है। तुम्हें लगता है जिसको तुमने हाँ बोला है, सबके सब तुम्हें बहुत अच्छा समझेंगे। तुम उसे भले ही दोस्त समझ रहे हो, पर उसके लिए तुम एक बकरे हो, बकरे। लेकिन कुछ साल बाद जब तुम पलट कर देखोगे, तब महसूस करोगे कि वो दोस्त नहीं थे, तुम्हारे गले के पत्थर थे, तुम्हारी जिंदगी की चुनौती थे। और मेरे अनाड़ी दोस्तों, एक देसी कहावत है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। क्या? यानी जो इंसान ज्यादा भला होता है, वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, और तो और उसकी अच्छाई का उसे ये सिला मिलता है कि वो कभी बेवकूफ तो कभी अनाड़ी समझा जाता है। वो गाना याद है राज कपूर की अनाड़ी फिल्म का, जो तुम लोगों की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। लेकिन तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है अनाड़ी ही बने रहना है, क्योंकि तुम्हें न तो वीडियो लाइक करना है, न ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। खैर, हमारा तो कर्म है अपने भटके हुए भाइयों को लाइन पे लाना, फिर चाहे वो हमारा ज्ञान ले ना ले। चलो, आज मैं बताता हूं तुम्हारे अनाड़ीपन के कारण जिससे तुम जिंदगी में धूल फांकते फिर रहे हो। आधा गुनाह तुम्हारी ना नहीं कह पाने की आदत है। ये जो तुम टाइम पर नहीं कह पाते हो ना, और हर चीज में हाँ जी कर देते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी दोस्त ने कहा है चल पार्टी करने चलते हैं, तुमने हाँ जी बोल दिया। फिर भले ही अगले दिन एग्जाम हो या इंटरव्यू, चले गए भाई साहब पीछे पीछे पूंछ बनकर। किसी ने कहा मेरे साथ घूमने चलो, तुमने कहा हाँ जी। किसी ने कहा भाई झगड़ा हो गया है, तो पराई लड़ाई में चले गए हॉकी लेकर, क्योंकि हमें तो हाँ जी बोलने की आदत है ना। लेकिन ये दोस्तबाजी और हर बार नहीं कहने की आदत तुम्हें भारी पड़ेगी। जब तुम एग्जाम या इंटरव्यू में फेल होगे ना, तो वो पार्टी वाला दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा। फेलियर और बेरोजगार का ठप्पा तुम पर लगेगा। ऐसे ही जब तुम दूसरे की लड़ाई में गए थे और वो दोस्त तो भाग गया, पर पुलिस ने तुम्हें उठा लिया और सालों साल तक केस की तारीख पर तारीख पड़ती रही, वहां भी तुम अकेले थे। कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने सोचा कि अगर तुमने अपने उस दोस्त की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ देगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर ऐसे ही अनजाने में तुम हाँ कर देते हो क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। मेरी बात मानो, ना कहना सीखो। तुम्हें लगता है कि तुम सबके भले बन सकते हो, कभी नहीं। तुम्हें लगता है जिसको तुमने हाँ बोला है, सबके सब तुम्हें बहुत अच्छा समझेंगे, तुम्हारे पक्के दोस्त बन जाएंगे, कभी नहीं। इसलिए हमेशा अपने हाल देखकर हाँ या ना कहना सीखो। हाँ, शुरू में दिल जरूर कड़ा करना पड़ेगा, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन यकीन मानो कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दोस्त छूटेंगे, आज थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद जब तुम पलट कर देखोगे, तब महसूस करोगे कि वो दोस्त नहीं थे, तुम्हारे गले के पत्थर थे, तुम्हारी जिंदगी की चुनौती थे, सही मायने में पनौती थे, जो तुम्हारा वक्त, पैसा और जज्बात चूसना चाहते थे। तो अब क्या करना है?
आज और अभी से फालतू लोगों और फालतू के प्रपोजल को ना करना है, नहीं बोलना सीखना है। समझे? तुम में से कुछ लोग अपने से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं। उनका सारा ध्यान इसी में रहता है कि किस तरह दूसरे खुश हो जाएं, उनको महान समझें या फिर उनको कहीं छोड़ न दें। इसलिए वो अपने आप को, अपनी गैरत को, अपने हितों को ताक पर रखकर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, तुम लोगों ने अपने जीवन से एक शब्द निकाल दिया है या फिर तुम उसे भूल चुके हो, और वो है मर्यादा। इंग्लिश में बाउंड्री। ये जो अच्छा बनने के लिए तुम सब कुछ जानते बूझते भी एक ऐसे आदमी को पैसा उधार देते हो जो कभी तुम्हें वापस ही नहीं करेगा, फिर सारा दोष किस्मत पर डालते हो। तुम्हें लगता है लोग नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, उधर मांगने वाले फुकटिये कभी नाराज नहीं होते। तुम उसे भले ही दोस्त समझ रहे हो, पर उसके लिए तुम एक बकरे हो, बकरे। अगर तुम्हें हलाल कर पाया तो ठीक, नहीं तो वो कोई और शिकार खोज लेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी की मदद नहीं करो, मगर बस उतनी ही मदद करो जिससे तुम्हारा बड़ा नुकसान ना हो जाए। हर मिलने जुलने वाला, बात करने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। फिर विनम्र बनने के चक्कर में तुम हर किसी को अपने से ऊपर जगह दे देते हो। ये तुम्हारी एक और बहुत बड़ी गलती है। इससे तुम खुद की हैसियत और इज्जत दोनों को ही गिराते हो। इसे आम बोलचाल की भाषा में चाटना कहते हैं, चाटना। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधु संत नहीं हो। अगर होते तो कहीं ध्यान लगा रहे होते, मेरी ये बातें न सुन रहे होते। तो सबसे पहले तो किसी की बकवास को सीरियसली नहीं लेना और ना कहना सीखना है, और दूसरों को सिर पर नहीं चढ़ाना है। नहीं तो लोग कंधे पर बैठकर कान में क्या करेंगे वो तुम्हें पता है। और हाँ, एक और चीज जो इन अच्छे लोगों में होती है वो ये है कि हम सबके भले बने रहें, कोई हमसे नाराज ना हो जाए। तो भाई, ऐसे मीठे लोगों का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कामयाब होना है तो दुनिया वालों की कड़वी बातें, उनकी जलन, उनके ताने सब तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अच्छा, तुमने कुछ लड़कों को देखा होगा, वो अपने यार दोस्तों से उधार लेकर किसी लड़की को गिफ्ट देते हैं। ज्यादातर मामलों में क्या होता है, वो लड़की किसी और के साथ सेट हो जाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो किसी लड़की को चाहते हैं, रोज उसके साथ कॉफी चाय पीते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं बताते। वो सोचते हैं कि नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज हो जाएगी तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। न रह पाते हो, न कह पाते हो, बस घुट घुट के जीते रहते हो। तो अब से ये ड्रामा बंद। चलो, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरे एक दूर का रिश्तेदार फाइनेंस का काम करता है। वो हर संडे मेरे घर आकर बैठ जाता था और अपनी कंपनी की एक चिट फंड स्कीम में 1 लाख रुपए लगाने को कहता था। अब मुझे लगता था कि शायद मेरे सीधे तौर पर मना करने से कहीं उसको बुरा न लग जाए। अब पहले तो मैं उसको टालता रहा और अपने ही घर से हर संडे को फरार रहने लगा, लेकिन उसका आना बंद नहीं हुआ। फिर मैंने मन में प्रण किया कि अपनी मेहनत की कमाई के 1 लाख रुपए तो इसको नहीं देने।
तो जब अगली बार वो आया तो मैंने उससे कहा, देख भाई, अगर मैंने तेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी तुझे 3% कमीशन देगी, यानी 3,000 रुपये। तो तू एक काम कर, ये 3,000 रुपये मुझसे ले ले और भाई मेरा पीछा छोड़। इस पर वो भाई साहब नाराज हो गए और 3,000 रुपये लिए बिना ही चलते बने। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि वो फाइनेंस कंपनी सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग गई और मेरे रिश्तेदार का खुद का पैसा भी डूब गया। अब जरा सोचो कि अगर मैंने उस समय उसका लिहाज करके उसे पैसे दे दिए होते तो आज मैं भी हाथ मल रहा होता। तुम हमेशा ये याद रखना कि जो फ्रॉड लोग होते हैं, नंबर 2 का काम करने वाले लोग होते हैं ना, इनके शिकार कौन होते हैं? अच्छे लोग। और अगर तुम लोगों की भलाई करने के चक्कर में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो ना, इसको अच्छाई नहीं, हाँ, बेवकूफ़ी कहते हैं। और अगर तुम यही बेवकूफ़ियां करते रहे तो हमेशा दूसरे लोगों की गुलामी करते रहोगे। हमारे साथ रहोगे तो निखरते रहोगे, नहीं तो बिखरते रहोगे। आज के लिए हो गया। जो समझाया उसकी प्रैक्टिस करना, जिंदगी के इम्तिहान में काम आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।